नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र का आज दूसरे दिन, आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा सत्र को संबोधित किया और ये उत्तराखंड के इतिहास में दूसरी बार था जब राष्ट्रपति ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लिया। सोमवार को विधानसभा सत्र में राज्य गठन के 25 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रपति ने विशेष सत्र में भाग लिया। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति की बातों से उत्तराखंड के संघर्ष और विकास की यात्रा की झलक मिलती है। सभी को रजत जयंती पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य के अमर योद्धाओं, राज्य आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्ग सबको मैं नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस राज्य की स्थापना में अपना योगदान दिया। साथ ही मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करता हूँ कि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य की स्थापना हो और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ये रजत जयंती का वर्ष हमारे लिए एक संकल्प लेने का वर्ष है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड हमारा देश का एक आदर्श राज्य बने, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। इसके लिए सभी देवभूमिवासी जो देवभूमि के अंदर रहते हैं, देवभूमि में रहते हैं या देश और दुनिया के अंदर रहते हैं, उन सभी का योगदान राज्य के निर्माण में, गति प्रदान करने में, प्रगति में, उन्नति में सुनिश्चित हो। उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को FRI ग्राउंड में किया जाएगा। इस आयोजन की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके चलते FRI परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। तो FRI परिसर में चल रही तैयारियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को तय समय पर और बेहतर ढंग से कामों को पूरा करने के निर्देश दिए। ये FRI का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है। उत्तराखंड में 2 दिवसीय विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, जिस पर विपक्ष इस 2 दिवसीय सत्र को सरकार की विफलता बता रहा है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि 2 दिवस के इस सत्र में क्या चर्चा होगी। सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने 10 वर्षों में राज्य के विकास के काम किए हैं। दो दिवसीय सत्र है, लेकिन आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी उद्बोधन संबोधन रहा और निश्चित रूप से उनके वक्तव्य में उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो बहुत सारगर्भित हैं। कहा है कि आत्मचिंतन की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है। भविष्य में उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। यह उनके वक्तव्य का सार है और निश्चित रूप से इसी परिकल्पना को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया
बलिदान दिया और कुर्बानी दी, शहीद हो गए। राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्तराखंड को सैन्य धाम के रूप में एक नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सरकार के द्वारा तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को कुछ और नई सौगात भी दे सकते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सभी उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। मैं प्रधानमंत्री का आना ही हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने जैसे कहा कि उत्साह के साथ उत्तराखंड की जनता उनके स्वागत के लिए आतुर है। 9 तारीख के दिन जब प्रधानमंत्री को उद्बोधन होगा तो इस राज्य का विकास उनके मन मस्तिष्क में रहता है। तो पिछली बार उनका आना हुआ तो उन्होंने एक अन्य धाम की स्थापना की बात की थी। उन्हें पता था कि उत्तराखंड के हर गांव में सैनिक रहता है, अनेकों सैनिक शहीद होते हैं और इसलिए एक धाम और आवश्यक है। और भारत उसमें अकेला उत्तराखंड राज्य होगा जहां सैन्य धाम की स्थापना होगी। तो देश भर के क्रांतिकारी जब उत्तराखंड आएंगे और उस स्थान को देखेंगे तो उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम का भाव का जागरण निश्चित रूप से होगा। उस तक जानता भी नहीं क्या हो रहा है। अखबार में 6 बजे सारे पढ़ लेता हूँ। राजनीति पृष्ठ, पिथौरागढ़ का पृष्ठ, गढ़वाल का सारा एक एक पृष्ठ, कुछ समाचार वही होते हैं। चलिए धन्यवाद। उस तक जानता भी नहीं क्या। देहरादून उत्तराखंड रजत जयंती महोत्सव के तहत राज्य स्थापना से पहले उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति रही। बता दें कि इस सत्र में सिर्फ विधानसभा सदस्य ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के अलावा कोई अन्य नेता भी इस विशेष सत्र में मौजूद रहे। तो वहीं देश के राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य गदगद नजर आए और पक्ष विपक्ष के विधायकों ने राष्ट्रपति के आगमन को प्रदेश हित में बताया। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि 2015 के बाद भारत की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक हैं हमारे सदन में आई और उन्होंने हम सब सदस्य गणों को संबोधित करा। हमने उनका पूरे मन से, दिल से स्वागत भी करा और उन्होंने जो बातें कही, देखिए लाजमी बात है क्योंकि देखिए गैर राजनीतिक पद है वो, राष्ट्रपति वो सबके लिए हैं। और जो उन्होंने संदेश दिया विशेषतम कि उत्तराखंड में जितनी हमारी संपदा है और जितनी हमारी मातृशक्ति की जो मातृशक्ति के जो त्याग है जिससे राज्य बना, अवश्य उसका अनुसरण उन्होंने लेने के लिए भी कहा। और साथ ही साथ उन्होंने जन आकांक्षाओं पर सारे विधायकों को आत्ममंथन के लिए भी सोचने के लिए कहा कि अवश्य आत्ममंथन करना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे विधानसभा सदन में विशेष सत्र में देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया। मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। प्राणों की आहुति इस राज्य को पाने में दिया और आज उन महिलाओं को मैं समझती हूं कि मैं स्वयं भी और आज वो तमाम मातृशक्ति गौरवान्वित होंगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने पारंपरिक वेशभूषा में जैसे हम आए हैं उसी वेशभूषा को लेकर सड़कों पर आई थी और उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन के लिए सड़कों पर उन्होंने संघर्ष किए थे। आज हम सब लोग गौरवान्वित है कि एक देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने और हमारे राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बहन रितु खंडूड़ी जी ने
महामहिम राज्यपाल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने इस विशेष सत्र को 25 वर्ष पूरे होने पर संबोधित किया। कोई भी कार्य करते हैं जब हम, ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब तक आप आत्म मंथन नहीं करेंगे, आप आपने 25 साल में क्या खोया क्या पाया उसका आत्म मंथन नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर बात उन्होंने की कि जहां इस तरफ हम खूब खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को आत्म मंथन करने की भी आवश्यकता है। और वो इसलिए है कि अब अगले 25 साल में जब भारत 2047 में उभर कर आएगा, विकसित देश के रूप में उभर के आएगा, तब 25 साल में हम कहां पर होंगे, हम किस तरह से उस विकास की यात्रा में भारत के साथ जुड़ पाएंगे, इसके लिए हमें आत्मचिंतन करना आवश्यक है। बहुत अच्छा लगा और छोटे से राज्य में और विधानसभा में उन्होंने आकर जिस तरह से उत्तराखंड की 1.5 करोड़ की जनता को संबोधित किया है विधायकों के माध्यम से और एक विश्वास जताया उन्होंने हम पर कि आप लोग जनता से जुड़ें, इस सारी मुद्दों को उठाएं, जनता का विश्वास जीतकर ही आप लोग यहाँ पर आए हैं। 1.5 करोड़ लोगों ने आपको भेजा है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ और जो उन्होंने विश्वास जताया उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और उत्तराखंड को आगे ले जाने में मदद करेंगे। मैं आज का जो विशेष दिवस है, जो रजत जयंती है, अपने उत्तराखंड के 25 वर्ष जो है कंप्लीट किए, इसके आज शुभ अवसर पर हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जो उत्तराखंड आई और ये हमारे लिए जो दिन है, गर्व का दिन है और खास करके ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की पहचान को जागृत करती है। और मुझे बड़े हर्ष के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि उत्तराखंड आज संस्था और संवरता उत्तराखंड है और एक विकास के पथ पे चल रहा है। और जिस तरीके से जब 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बना था ये, और आज वो उत्तराखंड जिसका सपना देखा था, वो उत्तराखंड हमें जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, किसान हैं, नौजवान जो साथी लोग हैं, उन लोगों के लिए आज जो उत्तराखंड जिसकी आस लगाए बैठे थे उसकी परिकल्पना पूरी हो रही है। ये प्रश्न है कि क्या खोया क्या पाया, इन 25 वर्षों में राज्य किस दशा और किस दिशा में गया, ये सब सवाल है और निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार ने कि श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो मुद्दा था राज्य निर्माण के पीछे, जो अवधारणा थी, पलायन मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, शिक्षा, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार और असंतुलित विकास, अवस्थापना नहीं। तो इन मुद्दों को उस सरकार ने श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई। औद्योगिक जाल, उद्योगों का जाल बुना, चाहे पन्नगर हो, चाहे सेलाकुई हो, चाहे भादराबाद हो, चाहे कोटद्वार हो, तो और लाखों नौजवानों को रोजगार मिला। उत्तराखंड राज्य में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उद्बोधन के बाद अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए महिला विधानसभा अध्यक्ष रीता भूषण खंडूरी और राज्य सरकार को बधाई दी और इस पर बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका का उल्लेख गर्व की बात है। उत्तराखंड हुआ और जो जहां आज जिस पायदान पे खड़ा है, मेरा मानना है कि उसमें एक बड़ा जो योगदान है वो यहाँ की मातृशक्ति का रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का योगदान था, उसी तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आप इंडस्ट्रीज में देखें, बहुत सारे ऐसे फोरम्स का, क्योंकि मैं भी हिस्सा हूं, तो मैं देखती हूँ कि चाहे फिक्की हो, चाहे CII हो, इन सब में जो छोटे उद्यमी, उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और ये वो उद्यमी हैं जिनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो विभिन्न योजनाएं पिछले 1 दशक में सरकार ने चलाई हैं, खासकर महिलाओं को केंद्र में रखते हुए, उनका लाभ भी मिला है।
उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि ये पल पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 के बाद पहली बार विधानसभा में राष्ट्रपति का संबोधन सुनने का अवसर मिला है। हृदयेश ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सेना, किसान और मातृशक्ति की भूमिका पर विशेष रूप से जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का ये संबोधन आत्म मंथन और जनता के विश्वास पर खरा उतरने की प्रेरणा देता है। पक्ष विपक्ष ने दोनों मिलकर उनका स्वागत भी करा, अभिनंदन भी करा, उन्हें धन्यवाद भी दिया कि 2015 के बाद इस अवसर फिर से उत्तराखंड की विधानसभा सदन को मिला कि यहां पे आके राष्ट्रपति ने संबोधन करा। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी 2015 में आए थे, उसके बाद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं। और उत्तराखंड राज्य की जो संपदा है, उत्तराखंड राज्य का जो भौगोलिक और जो परिस्थितियां हैं और कैसे सीमांत प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों का जो गौरव रहा है, चाहे सेना का हो, चाहे हमारे किसान भाइयों का काश्तकार हो, सब पे विशेष उन्होंने ध्यान आकर्षित करा और मातृशक्ति पे विशेष फोकस करा और अवश्य हम लोगों को भी आत्ममंथन करने के लिए बोला। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जहां एक ओर विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष उत्सुक है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को ये सत्र नागवार लग रहा है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश ने आपदाओं का दौर झेला, उन सब विषयों के साथ महिला अपराध, बच्चों के अपहरण और तमाम विषयों को उठाने के लिए ये 2 दिन का विशेष सत्र कम है। जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस विशेष सत्र में सभी पक्ष विपक्ष एकत्रित हुए हैं। बेहतर है कि राज्य के 25 साल पूरे होने पर राज्य को क्या क्या प्राप्त हुआ, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि गंभीर चर्चाएं हों। राष्ट्रपति आई हैं, उनका स्वागत है, लेकिन हकीकत यह है कि इतनी गंभीर आपदा आई इस प्रदेश में और इस बार तो भीषण था। नौगांव, बरकोट, भराली, उसके बाद थराली, इधर बागेश्वर कपकोट के ऊपर जो भराड़ी है वहां खटिया, सब जगह आपदा थी। धारचूला के आसपास के क्षेत्र में आपदा आई। उससे पहले भी हम जोशीमठ की बर्बादी देख चुके हैं, बहुगुणा गांव की बर्बादी हम देख चुके हैं। तो एक गंभीर चर्चा सदन में हो, ये कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि महिला अपराध पे, बच्चों के अपहरण पे चर्चा हो। कांग्रेस चाहती है गन्ने के समर्थन मूल्य से लेकर सेब के किसानों की जो आवाज है उसको उठाया जाए। देखिए, राज्य स्थापना दिवस पर अब देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का उत्तराखंड आना और आज उत्तराखंड के सदन को संबोधित करना इस बात के संकेत है कि देश उत्तराखंड को कितना महत्व देता है। 9 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। एक उत्साह का वातावरण पूरे उत्तराखंड में बना हुआ है। सदन की 2 दिन की चर्चा में सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी है। इन 25 वर्षों में हमने क्या क्या प्राप्त किया उसकी चर्चा हो, दलगत राजनीति से हटके बातें हो और आगामी 25 वर्षों के लिए खासतौर 2047 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा, हम कैसे अपने राज्य को विकसित राज्य के रूप में उससे पहले खड़ा कर दें, ऐसे विषयों को लेकर सदन में चर्चाएं आए। धामी सरकार ने युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार मुहैया कराने के लिए टीवीएस मोटर के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें टीवीएस मोटर उत्तराखंड के 3 आईटीआई संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत नई टेक्नोलॉजी और मशीनों के साथ संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देगी। इसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी टीवीएस कंपनी प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराएगी। तो श्रम एवं रोजगार मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा में टीवीएस मोटर का सहयोग प्रशिक्षणरत छात्रों के बेहतर भविष्य में कारगर साबित होगा।
कि मैंने उनसे 2 महीने पहले एक चर्चा करी थी कि मैं चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, आज की टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, नई मशीनों पे ट्रेनिंग लेने के लिए आप उत्तराखंड के साथ एक MOU साइन करें। क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में सरकार में हमने लगभग 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करी है, जिसमें से 13 हमने टाटा टेक्नोलॉजी को दिए हैं, हमने कुछ फेस्टो को दिए हैं, अशोक लेलैंड को दिए हैं, हमारे टाटा मोटर्स को दिए हैं, हमने फिलिप्स को, स्नाइडर को, हम 21 सेंटर्स को अभी दे चुके हैं। और आज जो 3 सेंटर हम TVS मोटर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें हमारे देहरादून में निरंजनपुर ITI, अल्मोड़ा की ITI और हमारी श्रीनगर की ITI, इन 3 ITIs को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं अच्छी कंपनियों के साथ काम करने का उनको मौका मिलेगा, अच्छी मशीनों पे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इसका हमको बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला है कि जब हमने फिलिप्स और स्नाइडर के साथ जो हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाए थे काशीपुर और हमारे रोशनाबाद में, हरिद्वार में, उसमें जो हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बच्चों का, 3 बैचेस वहां पे क्लियर हुए हैं, 92% हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा है उस बैच का। और जो उनकी एवरेज सैलरी थी वो 24,000 रुपए की सैलरी पे हुआ है, जबकि हमारा ITI का बच्चा जो सिडकुल में जाता था गदरपुर के दिनेशपुर क्षेत्र के किसानों ने बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा को गर्मियों का धान लगाने की अनुमति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों ने कहा है कि दिनेशपुर क्षेत्र में सीलन और पानी की अधिकता बहुत रहती है, जिससे अन्य फसलें नहीं हो पाती, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा के जरिए एक ज्ञापन दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि गुंजन सुखीजा मुख्यमंत्री से मिलकर हमारी समस्याओं का निराकरण अवश्य करेंगे। प्रदेश मंत्री श्री गुंजन सिंह सुखीजा जी के पास आए इसीलिए कि हमारा जो निचली जो खेत है, जो अभी वहाँ पे सीलन है, दलदल है, उसमें 31 मार्च तक धान लगाने की अनुमति दे और जो मंडी में जो हमारा धान जो है MSP से 500 रुपए नीचे बिक रहा है, वो उस पर भी हमने चर्चा की है। किसानों का धान MSP पर बिके और 31 मार्च तक धान लगाने की अनुमति। आश्वासन क्या दिया प्रदेश में? आश्वासन दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं, पिछली बार भी कोशिश किए थे, इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं। कृषि प्रधान हमारा देश है और विशेष तौर पर जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ बड़ी मात्रा में कृषि होती है और किसान बंधु हमारा परिवार है। तो अभी किसान बंधुओं से चर्चा हुई है, किसान बंधुओं की मांग है कि हमारा जो निचला क्षेत्र है, जहाँ धान के अलावा कोई अन्य फसल नहीं होती, वहां पर 31 मार्च तक धान लगाने की अनुमति दी जाए और लेकर अभी चर्चा वार्ता हुई है। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वो भी कृषि आधारित प्रदेश है, वहाँ भी गर्मियों के धान पर रोक लगी हुई है। लेकिन पिछले वर्ष भी यहाँ रोक लगाई गई थी, लेकिन किसानों के हित को देखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 31 मार्च तक धान लगाने की अनुमति दी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गर्मियों की धान की वजह से कहीं न कहीं जल संकट गहराता है। जल संकट को देखते हुए गर्मियों के धान पर रोक लगाई गई, लेकिन क्योंकि किसान बंधुओं की जो मांग है वो मांग भी जायज है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।